कहानी की शुरुआत में हमें 1973 का एक सोवियत सेंट्रल जेल दिखाया जाता है। यहीं पर एक कैदी है जिसका नाम बोहेमियन है। इसे करीब 2 साल पहले इस जेल में लाया गया था। जेल में रहते हुए उसने देखा कि इस जेल का वार्डन, जिसका नाम कैप्टन वकील्स था, वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। वह कैदियों को जानवरों की तरह पीटता था। इसी बीच बोहेमियन को एक खास वर्कशॉप के बारे में पता चलता है। यह वो जगह थी जहां पहुंचना हर कैदी का सपना होता था। दरअसल उस वर्कशॉप में जो भी कैदी 2 दिन काम करता, उसकी सजा 3 दिन कम कर दी जाती थी और साथ ही उनका दिमाग पूरी तरह काम में लगा रहता था, जिससे जेल की घुटन और वक्त अच्छे से कट जाता था। फिर एक दिन अचानक वार्डन बोहेमियन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे एक डील ऑफर करता है। वह चाहता था कि बोहेमियन एक खास टीम तैयार करे जो वर्कशॉप में काम करके वहां की प्रोडक्टिविटी को 2 गुना कर दे। और साथ में वार्डन कहता है कि अगर तुम्हारी बनाई हुई टीम इस टारगेट को आधे वक्त में पूरा कर देगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलने दूंगा, और अगर तुमने इसे वक्त से पहले पूरा कर दिया तो तुम्हें 1 साल के अंदर ही रिहा कर दिया जाएगा। वार्डन उसे पूरी छूट देता है कि वह अपनी टीम के लिए किसी भी कैदी को चुन सकता है। बोहेमियन हैचेट नाम के एक कैदी को शामिल करने की बात करता है, लेकिन वार्डन तुरंत मना कर देता है। दरअसल हैचेट आम कैदी नहीं था, बल्कि एक खतरनाक कातिल था। वह 2 लोगों की हत्या करके इस जेल में आया था, इसलिए वार्डन उसे वर्कशॉप में काम करने से मना कर देता है। लेकिन बोहेमियन हैचेट को टीम में शामिल करने के लिए वार्डन से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि हैचेट जितना खतरनाक है उतना मेहनती भी है। वह कई लोगों के काम अकेले कर सकता है, इसलिए उसे टीम में रहना जरूरी है। आखिरकार वार्डन बोहेमियन की बात मान जाता है और हैचेट को टीम में शामिल होने देता है। इसके बाद बोहेमियन अपनी टीम तैयार करता है, जिसमें हैचेट, नीडल, बूढ़ा टीचर और क्रेसी जैसे कैदी शामिल होते हैं। इसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठकर वर्कशॉप के लिए जाते हैं। हालांकि टीम के सभी लोग हैचेट से काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि उसका नाम ही इतना खौफनाक था कि बाकी लोग उसके करीब जाना नहीं चाहते थे। तब बोहेमियन उन्हें समझाता है कि हैचेट से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान रखो और उससे दूरी बनाए रखो। दरअसल बोहेमियन और हैचेट एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि कुछ समय पहले हैचेट ने बोहेमियन की जान बचाई थी। तब से ये दोनों दोस्त बन गए थे। इसके बाद पूरी टीम वर्कशॉप में पहुंचती है। इसी बीच नीडल एक गार्ड को चिढ़ाने लगता है। ये बात गार्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसे गुस्सा भी आने लगता है, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए वर्कशॉप का काम बहुत जरूरी होता है। थोड़ी देर बाद सभी कैदी अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन नीडल अब भी सभी गार्ड को चिढ़ा रहा होता है और सभी को डिस्टर्ब कर रहा होता है। तब सभी लोग उसे समझाते हैं कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। तभी एक गार्ड वहां आता है और खुशी में सबको चॉकलेट बांटने लगता है। सभी कैदी गार्ड से पूछते हैं कि तुम हमें चॉकलेट क्यों बांट रहे हो? गार्ड कहता है कि मैं बाप बन गया हूँ। कुछ देर बाद कैप्टन वहाँ आता है और उस गार्ड को वार्निंग देने लगता है। वह कहता है कि ये सब बहुत ही खतरनाक कैदी हैं। इनमें और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए तुम इनसे दूरी बना के रखो। वह यह भी समझाता है कि इन कैदियों से तुम जितना सख्ती से पेश आओगे उतना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। उधर हैचेट मशीन चालू करने से साफ मना कर देता है। कैप्टन इस बात को नोटिस करता है और बोहेमियन को हैचेट के पास जाकर पूछने के लिए बोलता है। बोहेमियन हैचेट से पूछता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। तब हैचेट बताता है कि मशीन के अंदर एक कबूतर फंसा हुआ है। ये सुनकर सभी कैदी उस मशीन को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे खोलने के लिए उनके पास औजार नहीं होता है और काम रुक जाता है। तभी कैप्टन सभी गार्ड को लेकर वहां पहुंचता है, ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। हैचेट उसे बताता है कि मशीन के अंदर एक कबूतर फंसा हुआ है जो निकल नहीं पा रहा है। अगर मशीन चालू हुआ तो कबूतर मर सकता है, लेकिन कैप्टन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और गार्ड को मशीन स्टार्ट करने के लिए बोलता है। जैसे ही गार्ड बटन दबाने के लिए आगे बढ़ता है, हैचेट उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि जब तक कबूतर इस मशीन से नहीं निकल जाता तब तक मशीन चालू नहीं होगी। तभी नीडल एक रॉड से कैप्टन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और क्रेसी को जल्दी दरवाजा बंद करने के लिए बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कैप्टन और गार्ड दोनों को बंधक बना लिया है। ये सब देखकर बोहेमियन घबरा जाता है, क्योंकि अब कंट्रोल उसके बस से बाहर हो गया था। बोहेमियन कहता है कि वह पुलिस को कॉल करके सब कुछ सच सच बता देगा, लेकिन हैचेट उसकी बात सुनते ही बोहेमियन को धमकाने लगता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो हम कैप्टन को मार देंगे। यह बात सुनकर कैप्टन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर ये बात बाहर गई तो यहाँ पर मौजूद कोई भी कैदी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। बोहेमियन एक फैसला करता है और कहता है कि हमें कैप्टन और गार्ड को छोड़ देना चाहिए और फिर से काम पर लग जाना चाहिए। बोहेमियन की बात सुनकर बूढ़ा मास्टर और क्रेसी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन नीडल ये बात जानता था कि अगर उन्होंने कैप्टन और गार्ड को छोड़ दिया तो बाहर निकलते ही वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद बोहेमियन हैचेट को समझाने की कोशिश करता है कि कम से कम इन गार्ड को छोड़ दिया जाए, लेकिन हैचेट अपनी बात पर अड्डा रहता है और कहता है कि जब तक कबूतर इस मशीन से बाहर नहीं निकलता तब तक कोई भी काम शुरू नहीं होगा। मजबूरी में बोहेमियन फिर से मशीन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जरूरी औजार न होने के कारण
वह मशीन खोलने में असफल हो जाता है। तभी हैचेट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर इस कबूतर को कुछ भी हुआ तो मैं इस गार्ड को जान से मार दूंगा। यह बात सुनकर कैप्टन हंसने लगता है और हैचेट को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम एक छोटे से पक्षी के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। लेकिन बात यही नहीं रुकती। कैप्टन हैचेट के मरे हुए भाई का भी मजाक उड़ाने लगता है। यह बात सुनते ही हैचेट गुस्से से लाल हो जाता है और कैप्टन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन किसी तरह बाकी कैदी उसे पकड़कर शांत करते हैं। अब जो कि बोहेमियन समझ चुका था कि कभी भी बाकी गार्ड्स वहां पहुंच सकते हैं, अब उन सभी के मन में बस एक ही सवाल होता है कि इस जगह से कैसे निकला जाए। इसलिए बोहेमियन एक प्लान बनाता है और कहता है कि हमें कैप्टन और गार्ड को छोड़ देना चाहिए ताकि हम भी सुरक्षित तरीके से वापस जेल में लौट सके। कुछ देर बाद बाहर गार्ड दरवाजा खटखटाने लगते हैं। इसी बीच कैप्टन मौका पाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि जल्दी से और फोर्स बुलाओ, इन लोगों ने हमें बंधक बना लिया है। बोहेमियन तुरंत उनसे बात करने के लिए दरवाजे के पास जाता है और कहता है कि अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी गार्ड्स बाहर से दरवाजा तोड़ना शुरू कर देते हैं। मास्टर हैचेट के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि तुम अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। हालात बिगड़ते देख एक गार्ड वहां से गाड़ी लेकर बाकी फोर्स को बुलाने के लिए निकल जाता है। इधर अंदर बूढ़ा मास्टर कहता है कि वह खुद बाहर जाएगा और उन गार्ड से बात करेगा। मास्टर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर दरवाजे से बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर पहुंचता है, एक गार्ड उस पर अपनी बंदूक तान देता है और बिना कोई बात किए बूढ़े मास्टर को गोली मार देता है, जिससे मास्टर वहीं गिर पड़ता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब बोहेमियन और बाकी कैदियों को मास्टर की मौत का पता चलता है तो गुस्से में आकर बोहेमियन कंट्रोल यूनिट को ही तोड़ देता है, जिससे दरवाजा फिर से लॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां जेल का वार्डन और एम्बुलेंस पहुंच जाते हैं। वार्डन खुद कैदियों से बात करके मामले को शांत करने की कोशिश करता है। वह पुलिस को थोड़ी दूर रहने के लिए बोलता है ताकि कैदी घबराकर कुछ कर ना बैठे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस चीफ उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है और वहीं रहने के लिए बोलता है। उधर अंदर फंसे कैदी पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इसी बीच बोहेमियन कैप्टन को पानी पिलाता है और शांत तरीके से कहता है कि शायद अब हमें दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन क्रेसी उसकी बात से सहमत नहीं होता है और कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा भी वही हाल होगा जो बूढ़े मास्टर का हुआ है। तभी हैचेट फिर सबको धमकाने लगता है और कहता है कि अगर किसी ने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह गार्ड और कैप्टन दोनों को मार देगा। उसकी बात सुनकर सब समझ जाते हैं कि अगर उन्हें इस मुसीबत से जिंदा निकलना है तो सबसे पहले उस कबूतर को मशीन से सही सलामत निकालना होगा। उधर बाहर पुलिस चीफ वार्डन पर दबाव डालने लगता है। वह कहता है कि उनके पास सिर्फ 1 घंटे का समय है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए। इसके बाद पुलिस जबरदस्ती अंदर घुसेगी और फिर हालत किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। तब वार्डन माइक्रोफोन के जरिए अंदर फंसे कैदियों से बात करने की कोशिश करता है। वह उन्हें समझाते हुए कहता है कि कैप्टन और गार्ड को छोड़ देना ही उनके लिए सही रहेगा। वार्डन उन्हें भरोसा दिलाता है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो इस पूरी घटना को एक गलती मानकर भुला दिया जाएगा और उनके साथ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। उधर बोहेमियन एक बार फिर मशीन खोलने के लिए सोचता है और कैप्टन से चाबी लेकर हैचेट की जंजीरों को खोल देता है ताकि वह खुद मशीन को खोलकर उस कबूतर को बाहर निकाल सके। लेकिन जैसे ही नीडल यह देखता है उसे यह फैसला बिल्कुल सही नहीं लगता है। वह इसका विरोध करने लगता है। बोहेमियन उसे कहता है कि वे पहले इस कबूतर को मशीन से निकालेंगे और उसके बाद दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। ये बात सुनकर नीडल गुस्सा हो जाता है और देखते ही देखते उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। नीडल गुस्से में एक औजार से बोहेमियन को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से हैचेट आ जाता है और नीडल को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर मशीन खोलने लगते हैं। हैचेट अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ ही देर में मशीन का ऊपर वाला ढक्कन खोल देता है, लेकिन अभी भी अंदर एक और परत बाकी होती है जिसे खोलना जरूरी होता है। तभी वही मौजूद एक गार्ड कहता है कि मशीन के अंदर का लेंथ अब भी चालू है, अगर तुम लोग इसे ऐसे ही खोलने को कोशिश करोगे तो तुम लोगों के हाथ भी कट सकते हैं। वे लोग अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि कबूतर अभी भी जिंदा है। तभी बोहेमियन हैचेट से पूछता है कि तुम एक छोटे से कबूतर के लिए इतना रिस्क क्यों ले रहे हो। तब हैचेट बताता है कि उसे अक्सर एक डरावनी सपना आता है जिसमें उसे जिंदा ही कब्र में दफना दिया जाता। वह उस अंधेरे में चीखता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए हैचेट को उस कबूतर में खुद की झलक दिखने लगा था। वह सोचता है कि अगर यह कबूतर जिंदा बच गया तो शायद उसकी डरावने सपने भी खत्म हो सकते हैं। खैर, इसके बाद बोहेमियन मशीन खोलने के लिए गार्ड से मदद मांगता है, लेकिन गार्ड शर्त रखता है कि पहले कैप्टन को आजाद किया जाए ताकि वह बाहर जाकर पुलिस को पूरी सच्चाई बता सके। ये सुनते ही नीडल गुस्सा हो जाता है और कैप्टन को छोड़ने से मना कर देता है और तभी अचानक एक लकड़ी से कैप्टन पर हमला कर देता है। तब बोहेमियन गार्ड को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर अभी हमने कैप्टन को छोड़ दिया तो तुम भी हमारे साथ मारे जाओगे। वह कहता है कि पुलिस सिर्फ कैप्टन
को बचाने के लिए गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटेगी। आखिर में बोहेमियन गार्ड को धमकी देता है कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो तुम्हें भी जंजीरों में बांध दिया जाएगा। आखिरकार गार्ड उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। उधर बाहर कैप्टन और वार्डन ये सोच रहे होते हैं कि इस हालत को कैसे कंट्रोल किया जाए। उन्हें यह विश्वास था कि कैप्टन और गार्ड पूरी तरह सुरक्षित हैं। इधर वर्कशॉप के अंदर क्रेसी और गार्ड एक दूसरे कमरे के अंदर मशीन खोलने के लिए औजार ढूंढने के लिए जाते हैं। तब क्रेसी गार्ड को हैचेट के बारे में बताता है और कहता है कि हैचेट शुरू से गलत इंसान नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी एक ही रात में पूरी तरह बदल गई थी। उस रात हैचेट भाई की शादी थी और हैचेट ने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। जब उसके भाई ने उसे रोकने की कोशिश की तो हैचेट नशे में अपना कंट्रोल खो बैठा और गुस्से में अपने भाई की जान ले ली। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो नशे में हैचेट ने उनकी भी जान ले ली। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आया तो उसे अपने की का पहचतावा होने लगा और उसी वक्त उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खैर, वापस वर्कशॉप में सभी कैदी एक बार फिर मशीन खोलने में लग जाते हैं। तभी बाहर से वार्डन बोहेमियन को दरवाजे के पास बुलाता है। असल में पुलिस का दिया हुआ 1 घंटे का वक्त खत्म हो चुका था, लेकिन बोहेमियन उससे कहता है कि उन्हें कबूतर को निकालने में 1 घंटे का और वक्त चाहिए। इसके बाद वार्डन अंदर बंधे कैप्टन से पूछता है कि क्या सच में कोई कबूतर फंसा हुआ है, लेकिन कैप्टन कहता है कि यहाँ कोई भी कबूतर नहीं है, ये कैदी बस यहाँ से भागने का मौका ढूंढ रहे हैं। इसके बाद वार्डन फिर से ऐलान करता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 60 मिनट है, जिनमें उन्हें कैप्टन और गार्ड को रिहा करना होगा। इसके बाद वार्डन बोहेमियन को याद दिलाता है कि वह अपनी जिंदगी से क्यों खेल रहा है। उसे पहले ही ऑफर दिया गया था कि अगर वह वर्कशॉप का काम सही से पूरा कर दे तो 1 साल के अंदर उसे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात सुनते ही बाकी कैदी बोहेमियन पर भड़क उठते हैं। उन्हें लगता है कि बोहेमियन ने उन्हें अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा था। ये देखकर कैप्टन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बोहेमियन खुद पर काबू नहीं कर पाता है और गुस्से में कैप्टन को एक मुक्का मार देता है। इसके बाद बोहेमियन कैप्टन को रिहा करने के लिए उसे खोलने लगता है, पर नीडल बोहेमियन को ये करने से मना कर देता है। तब बोहेमियन उसे समझाता है और कहता है कि हम सिर्फ कैप्टन को रिहा करेंगे और गार्ड को अपने पास बंदी बना के रखेंगे। इसके बाद बोहेमियन कैप्टन को लेकर बाहर निकलता है। तभी अचानक बाहर खड़ा पुलिस चीफ गोलियां चलाने लगता है। यह देखकर बोहेमियन जल्दी से कैप्टन को अंदर खींच लेता है। उधर बाहर वार्डन पुलिस चीफ पर गुस्सा हो जाता है और उसे मुक्का मार देता है, लेकिन पुलिस चीफ शांत आवाज में कहता है कि उनका दिया हुआ टाइम अब खत्म हो चुका है, इसलिए हमें अपने सोल्जर को बाहर निकालना ही होगा। इसी दौरान वहां एक ट्रक में कई सारे गार्ड्स पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ अंदर कैदी किसी तरह मशीन के ढक्कन में एक छेद करते हैं। बोहेमियन तुरंत अपना हाथ डालकर कबूतर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कबूतर उसके हाथ नहीं लगता है। तभी नीडल एक ग्राइंडर की मदद से ढक्कन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। आखिर में सब तय करते हैं कि उन्हें एक और छेद करना पड़ेगा, लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास जरूरी औजार नहीं थे। अब बोहेमियन कैप्टन से औजारों वाले कमरे का चाबी लेता है। उधर बाहर गार्ड्स वर्कशॉप के ऊपर हमला करने की तैयारी में लग जाते हैं। इधर अंदर कैदी बेल्डिंग मशीन से लोहे को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से मशीन चलाना नहीं आता था। तभी कैप्टन उनकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और लोहा पिघलाने में उनकी मदद करता है। उधर बाहर गार्ड्स दरवाजे पर बम लगाकर उसे उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। आखिरकार कैदी उस मशीन को खोलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह था कि कबूतर बाहर आने के बाद भी उड़ना नहीं चाहता था। तभी अचानक कैप्टन अपनी गन निकालता है और उन सभी पर तान देता है। तभी हैचेट कैप्टन पर टूट पड़ता है और उसका गर्दन पकड़कर उसे बहुत ही बेरहम तरीके से मार देता है। ये देखकर वहां मौजूद गार्ड पूरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद हैचेट कबूतर को बाहर निकालकर उसे पानी से साफ करने लगता है। तभी अचानक दरवाजे पर एक जोरदार धमाका होता है और बाहर खड़े गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। तभी गार्ड्स देखते हैं कि सभी कैदी जमीन पर लेटे हुए हैं, लेकिन हैचेट वहीं खड़ा है। वह बिना डरे उस कबूतर को आसमान में उड़ा देता है। उसी पल पुलिस चीफ गार्ड्स को गोली चलाने का आदेश दे देता है। गोली लगते ही हैचेट जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बाकी कैदी खड़े होकर कबूतर के आजाद होने की खुशी मनाने लगते हैं। तभी पुलिस चीफ उन्हें भी गोली मारने का आदेश देता है, लेकिन वहां खड़े गार्ड्स जानते हैं कि ये कैदी सिर्फ कबूतर के आजाद होने से खुश है, इसलिए उन्हें कोई भी मारना नहीं चाहता था। तभी पुलिस चीफ गुस्सा हो जाता है और खुद गन निकालकर उन्हें शूट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक गार्ड उसे रोक लेता है। ये गार्ड पुलिस चीफ से झूठ बोल देता है और कहता है कि इन सब में इन कैदियों की कोई गलती नहीं है। कैप्टन को सिर्फ हैचेट ने बंधक बनाया था, ये कैदी बेकसूर है। इसी वजह से बाकी सभी कैदियों को बिना किसी सजा के वापस जेल भेज दिया जाता है। आखिर में बोहेमियन और उसके साथियों की नजर में हैचेट एक हीरो बन चुका होता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।